हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्रेटिट्यूड की हमारी सीरीज में लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये कैसी एक अजीब सी चीज है और ये सब करने से होगा क्या, लेकिन जब आप एक बार अपनी लाइफ में इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने माइंडसेट में, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली नजर आएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिन में बहुत बार रिपीट करते हैं। जब हमें लाइफ में कंप्लेंट्स करनी होती हैं तो हम दिन में बहुत बार कंप्लेंट्स करते हैं, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में वो अच्छा नहीं है, मैं जो डिजर्व करता था या करती थी वो मुझे नहीं मिला है। हमारा फोकस ज्यादातर समय उन चीजों पर होता है जो हमें नहीं मिला है या फिर जो चीजें हमें पसंद नहीं है अपने जीवन में। लेकिन हमें लाइफ में जो चीजें अच्छी मिली हैं हम उनके बारे में अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में थैंक यू करना नहीं सीखते हैं। बचपन में हमें ये तो सिखाया जाता है कि जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें थैंक यू बोलना है, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें थैंक यू बोलना है। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें जीवन का धन्यवाद कैसे करना है, हमें लाइफ को कैसे थैंक यू बोलना है, अपने फैमिली मेंबर्स को, एनवायरनमेंट को, हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं हमें उनको थैंक यू कैसे बोलना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता है, विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी टेक्निक शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और कैसे अमेजिंग चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पेन और एक डायरी। आप नॉर्मल सी कोई नोटबुक भी ले सकते हैं और आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है कि डेली पूरे दिन में आपने अपने जीवन में एक पूरे दिन के अंदर ऐसी कौन सी 3 चीजें चूज की हैं जिनके लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह से लेके आज रात के समय के बीच में मुझे ऐसी कौन सी 3 चीजें नजर आई मेरे जीवन में जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनका मैं धन्यवाद यूनिवर्स को, भगवान को करना चाहता हूँ। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है और बहुत बेसिक चीजों के साथ आपको शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली के लिए, फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, बहुत बेसिक सी जो चीजें होती हैं उनके लिए धन्यवाद करना शुरू करिए। आप धन्यवाद कर कैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप ये लिख सकते हैं इन योर फर्स्ट स्टेटमेंट, आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्यूटिफुल फैमिली आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई हैव टुडे। इससे आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजते हैं कि जो आपको मिला है आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप इसे अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे आज के दिन जो इतना अच्छा भोजन मिला है उसके लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन में खूबसूरत रिश्तों के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी अच्छी सेहत के लिए। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डेली बेसिस पे उस दिन आपके जीवन में कोई भी 3 ब्लेसिंग्स अगर आपको फील हुई हैं जिनका शुक्रगुजार आप होना चाहते हैं, वो आप अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं। कहने को ये एक बहुत छोटी सी टेक्निक है, लेकिन जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आप अमेजिंग चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे। क्योंकि यूनिवर्स का ना एक प्रिंसिपल होता है कि हम जिस चीज के प्रति अप्रिशिएशन रखते हैं, जिस चीज की तारीफ करते हैं, जिस चीज के प्रति धन्यवाद या आभार का भाव रखते हैं, वो चीज हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होती है। कई बार जब आप किसी के घर जाते हैं, आपको किसी का खाना अच्छा लगता है, आप उनके खाने की तारीफ करते हैं, तो सामने से आपको और ऑफर किया जाता है ना, क्योंकि आपने उस चीज को अप्रिशिएट किया है। और यही प्रिंसिपल यूनिवर्स का भी है। जब आप पहले से मिली चीजों का धन्यवाद करते हैं, वो चीज आपके जीवन में और ज्यादा आपको दी जाती है। अब आपको कई बार लगेगा कि आज तो ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं धन्यवाद करूं, लेकिन ढूंढिए, आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करिए, कोई तो एक अच्छी चीज आपके जीवन में हुई होगी, उसको नोट डाउन करिए। उसको लिखना जरूरी है। लिखने का समय सोने के जस्ट पहले आप लिख सकते हैं या उठने के तुरंत बाद आप लिख सकते हैं। ये 2 टाइमिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इस टाइम आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को आप जो भी मैसेज देते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। बाकी अगर आपके पास इन 2 समय में टाइम नहीं है तो दिन में कोई भी समय निकालकर 5 से 10 मिनट लेकर के आप आराम से बैठें
और पीसफुली सोचें कि आज पूरा दिन में मैं किन किन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में आप 3 ही चीजों के साथ शुरू करिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप 3 चीजें ढूंढ सकते हैं। अब लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि बचपन में हमारे टीचर्स हमें कहते थे ना कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है, आप भूल जाते हो, तो उसको लिखकर याद करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कभी भी हमारा ब्रेन कोई चीज याद करने की कोशिश करता है और हम उसमें कोई मसल, कोई बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो चीज हमेशा के लिए हमें याद रह जाती है। दिस इज कॉल्ड मसल मेमोरी। जैसे जब आप ड्राइविंग सीखते हैं और आपको अगर कोई 20 साल बाद भी ये बोले कि क्या आप कार ड्राइव कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं। आप साइकिलिंग सीखते हैं, लेकिन सालों के बाद भी अगर आपको साइकिल दे दी जाए तो आप साइकिल चला सकते हैं। ऐसा क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। तो कई बार हम सिर्फ बोलने से अपनी लाइफ में चीजें याद नहीं रख पाते हैं, जब तक हमारी मसल मेमोरी के अंदर वो चीज नहीं चली जाती है। इसीलिए जब भी कभी आप धन्यवाद करें किसी चीज का, आप लिखिए, क्योंकि लिखने से वो चीज आपके ब्रेन में हमेशा के लिए रह जाती है। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की क्या पावर है, ये आपको किसी अनदर वीडियो में मैं शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले इतनी सिंपल सी चीज से आप शुरू करिए, एंड दिस इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे दिन के 24 घंटे में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ब्लेसिंग्स निकालिए अपने दिन में से। जब आप उन्हें लिखेंगे और आप उनके लिए थैंक यू फील करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।